हेलो एवरीवन। सो गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव करवाए थे एंड आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वर्ब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद शिखा। सो आज हम क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो आपने सभी को पता होगा, सिंपल सी डेफिनेशन तो हर कोई जानता है कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब मीन्स होते हैं जो सब्जेक्ट काम करता है, बट आगे इसके हम छोटे छोटे जो काइंड्स हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो लुक एट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जाम्पल इज Delhi is a crowded city। ठीक है, दिल्ली इज अ क्राउडेड सिटी। और सेकंड लेती हूं मैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। राइट, अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दिल्ली इज ए क्राउडेड सिटी। तो दिल्ली क्या है? क्राउडेड सिटी है। राइट, द अर्थ मूव्स, अर्थ किसके मतलब मूव कर रही है? सन के अराउंड मूव कर रही है। तो ये हो गया वर्ब आपका, और ये क्राउडेड वर्ब हो गया। इतना सा तो सभी को पता है। अब आगे देखिए, वर्ब की डेफिनेशन क्या हुई फिर? A verb is a word used to say something about some person, place or thing. It means it tell us something about the subject. ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में ये हमें बताता है, मतलब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसके बारे में हमें बताता है ये। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लेती हूँ मैं, मोहन सिंग्स। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट कर क्या रहा है? वो गा रहा है। तो ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, समझ आ गया? मतलब जो सब्जेक्ट काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। सो सिंग्स एज्यूम एज अ वर्ब। सो आपने ये सारा जो है वो मतलब जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही है कि वर्ब डेफिनेशन क्या होती है। तो हम इसके सीधे काइंड्स की तरफ चलते हैं। सो इसके काइंड्स हैं फोर काइंड्स होते हैं वर्ब के। फर्स्ट इज intransitive, सेकंड है आपका ट्रांजिटिव, एंड थर्ड इज लिंकिंग वर्ब, एंड फोर्थ है ऑक्सिलरी। ये हैं आपके सारे काइंड्स। अब फर्स्ट काइंड करेंगे हम इंट्रांजिटिव में क्या होता है? नाउ फर्स्ट काइंड इज intransitive। इंट्रांजिटिव में क्या होता है? इसमें वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। और जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से हमें समझ आता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज नहीं होता है। नो यूज, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है इंट्रांजिटिव में। नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन यू विल बी अंडरस्टैंड। राम लाफ्स। राम क्या करता है? हंसता है। तो इसके साथ में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे राम लाफ्स तो इसमें ऑब्जेक्ट गायब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ राम लाफ्स मतलब राम हंसता है।
हमें सेंटेंस समझ में आ रहा है कि राम हंसता है, बट इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे है द बेबी स्लीप्स। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट है, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या हुए? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नाउ सेकंड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसको हिंदी में, ट्रांजिटिव को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांजिटिव को अकर्मक कहते हैं। तो अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? इसमें ऑब्जेक्ट है लेटर। ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कौन से सेंटेंसेस हुए? ये हुए ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस हुए। एक और ले लेते हैं। श्याम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब इसमें श्याम सब्जेक्ट, यहां लिख देती हूं मैं, सब्जेक्ट, प्लेज क्या हो गया आपका? वर्ब, और क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट यूज होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट करते हैं। नाउ आगे हम करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। कई बार क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में दो वर्ब भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो होता है पर्सन, और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई थिंग होती है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में कभी कभी ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक पर्सन और एक थिंग होता है। जो पर्सन होता है, पर्सन ऑब्जेक्ट जो होता है, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। और जो थिंग आती है आपकी सेंटेंस में, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ आया? मीन्स आपको पीछे जो मैंने सेंटेंसेस बताए थे, लेटर और वो राम राइट्स अ लेटर, उसमें लेटर क्या था? लेटर था आपका एक ऑब्जेक्ट था, उसमें वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और श्याम प्लेज क्रिकेट जो ऊपर मैंने करवाया, तो क्रिकेट क्या था? क्रिकेट भी वन ऑब्जेक्ट था। ठीक है, लेकिन कई बार ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, तो कई बार जो सेंटेंसेस में है वो दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन हो सकता है और सेकंड थिंग हो सकता है। तो जो पर्सन होगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और थिंग जो होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ एग्जाम्पल्स देखिए। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस। ठीक है, मिस्टर शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस। अब इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं, देखिए, एक संस्कृत और एक अस। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अगला लेते हैं एग्जाम्पल।
he gave a book to her। तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक हो गया बुक और एक हो गया हर। ये समझ आ गया आपको? आगे इसका एक और पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जिन सेंटेंसेस के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी लगाया जाता है उनको कॉम्प्लीमेंट भी आता है इसमें, देखना आगे। ट्रांजिटिव verbs with object and complement। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। I offered her an anklet। अब देखिए I offered her an anklet। हर क्या है? हर है ऑब्जेक्ट और एंकलेट क्या है? एंकलेट है कॉम्प्लीमेंट। ये है कॉम्प्लीमेंट। मतलब बिना का अगर आप सिर्फ ऐसे बोलोगे आई ऑफर्ड हर तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ। ये फ्रेज जो है वो इनकम्प्लीट हुई, आई ऑफर्ड हर इनकम्प्लीट सेंटेंस। लेकिन अगर हम ये लगा देंगे इसके साथ में एन एंकलेट तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है और एंकलेट को क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गवास्कर सॉरी, यहां से शुरू करते हैं इसको। दे मेड गवास्कर कैप्टन। दे मेड गवास्कर कैप्टन। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ कैप्टन। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे दे मेड गवास्कर तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है सेंटेंस का। दिस इज मीनिंगलेस सेंटेंस। अगर कैप्टन यूज कर देंगे तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो यदि इन सेंटेंसेस में से कॉम्प्लीमेंट्स एंकल और कैप्टन को हटा दिया जाएगा तो सेंटेंसेस मीनिंगलेस हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट। Yes. So next is हम करेंगे नेक्स्ट काइंड है इसकी थर्ड, लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स में क्या होता है? जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द या फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज करना पड़ता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको अभी। हाँ, और इसको वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, यूज ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। शुगर टेस्ट स्वीट। अब देखिए, शी टॉक, शी looks happy, right? Happy. Sugar tastes sweet और she looks happy। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कौन से हैं?
ये है टेस्ट और लुक्स। ये हमने शुगर टेस्ट, ये जो है हमने लिंकिंग वर्ब का यूज किया है, मतलब शुगर का टेस्ट कैसा है, स्वीट। अगर हम स्वीट को हटा देंगे तो शुगर टेस्ट क्या, स्वीट क्या मतलब कैसा होगा टेस्ट, तो इसलिए हमने इनको लिंकिंग वर्ब के रूप में लिया है। ठीक है, और इन कॉम्प्लीमेंट के यूज के बिना वाक्यों का मीन जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। जैसे आपने खुद ही देखा, शी लुक्स, क्या लुक्स, शी लुक्स हैप्पी, राइट। तो ये हो गए आपके लिंकिंग वर्ब्स। और कॉम्प्लीमेंट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, इनको ध्यान से समझना, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। कॉम्प्लीमेंट्स को टू टाइप्स में डिवाइड करा जा सकता है। फर्स्ट है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और सेकंड इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब किसको एक्सप्लेन करते हैं, वो करते हैं सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो वर्णन करते हैं उनको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नाउ एग्जाम्पल, यस, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल्स हैं द स्टार्स आर ब्राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी का ही सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। बिमला इज लेजी, बिमला इज लेजी। अब पहले मैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के भी एग्जाम्पल्स लिख लेती हूँ, फिर साथ में आपको समझा दूंगी, फिर रिलेट कर लेंगे हम, तो इजी हो जाएगा फिर समझना। ओके, नेक्स्ट है आपका वी मेड, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। वी मेड रोहित आवर मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं वी अपॉइंटेड कुसुम आर रेफरी। ओके, अब देखिए जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो उनका सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ब्राइट कौन है, ब्राइट है स्टार्स। ठीक है, ये है आपका स्टार जो है, क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बारे में वर्णन किया जाता है तो स्टार्स कैसे हैं, ब्राइट, चमकीले हैं। उसी तरह से बिमला इज लेजी, तो लेजी कौन है, ये बिमला, तो ये सब्जेक्ट के बारे में आपको मतलब एक्सप्लेन किया गया है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुए। इसी तरह से वी मेड रोहित अवर मॉनिटर। अब यहाँ पे रोहित क्या है, रोहित है आपका ऑब्जेक्ट, रोहित ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कुसुम ऑब्जेक्ट है। तो अब इसके ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि हमने मॉनिटर किसको बनाया है, रोहित को बनाया है, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और कुसुम को क्या बनाया है, रेफरी बनाया है, किसको, कुसुम को। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जो वर्णन करता है। अब लास्ट है आपका ऑक्सिलरी, ये लास्ट काइंड है वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब,
ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, ये सारे ही इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो टेंस में या फिर मूड में या वॉइस में आपके मेन वर्ब का काम करते हैं उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, मतलब जो टेंस में यूज होते हैं। टेंस भी मैं करवाऊंगी आपको बहुत अच्छे से, आप कभी भूल नहीं पाओगे फिर। पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो वीडियो को, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग तो इतना तो बनता ही है। सो एग्जाम्पल है, राम इज राइटिंग अ बुक। सिंपल है ये, राम इज राइटिंग अ बुक। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? ऑब्वियसली इज, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी है। नेक्स्ट है, यू हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन द ट्रूथ। ठीक है, तो ये हैव आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये वर्ब के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट था वो भी आज कंप्लीट हो गया है। एंड आफ्टर इट वी विल रीड अबाउट द एडवर्ब टुमारो। एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको समझ आ रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे आपने अच्छे से समझ लिए तो इसी में से टेट और टीजीटी कमीशन का पेपर आता है, इंग्लिश का सेक्शन जो होता है टेट में, सो 30 मार्क्स की आती है इंग्लिश। सो इसमें आपको एरर डिटेक्शन और जो सेंटेंसेस आपको करेक्शन करने होते हैं सारा इसी में से आते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। बाय।